क्या मतलब है इस असभ्य लफ्ज़ के बोलने का। मैं इनसे अगर पूछूं कि क्या राजनीति का स्तर इतना गिरेगा कि आप देश के प्रधानमंत्री को ये कहेंगे कि मोदी तेरी खबर खुदेगी। इतनी आपकी ज़बान फिसल जाती है कि आपको ये एहसास नहीं है कि किसके बारे में बोल रहे हैं। आज जो दुनिया का चौधरी है अमेरिका, जो बाइडन, ये कहता है कि अगर दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर कोई ताकत है और ये यूक्रेन की जंग रोक सकता है और पुतिन से बात कर सकते हैं तो वो नरेंद्र मोदी है। तो गर्व से हमारा सीना चौड़ा होना चाहिए। हम हिंदू और मुसलमानों की बात करते हैं, ये मुगलों से यहाँ के मुसलमानों का कोई रिलेशन नहीं था। जिनकी हुकूमतें छिनी है उन्हें तो परेशानी होगी, आम मुसलमान को क्यों परेशानी है। आम मुसलमान को तो गुमराह कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि तुम्हारा मोदी दुश्मन है। मोदी दुश्मन नहीं है, ये सरकार दुश्मन नहीं है, आरएसएस दुश्मन नहीं है। आरएसएस के बनाए हुए स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। हमसे पूछ के देखिए, आज देश के लोगों को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी हमारा काम कर रहे हैं तो सारा देश उनके साथ खड़ा है। जिस दिन ये लगेगा, जिस दिन देश को ये लगेगा कि भाई काम नहीं कर रहा है, जो भी काम करेगा उसका हम समर्थन करेंगे। नमस्कार, मैं हूं बस्तिर, आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। देश के पीएम को लेकर के इस तरीके की कांग्रेस की टिप्पणी पर पूरे देश में जो बवाल खड़ा हो गया, तमाम जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इनका क्या कहना है। सर, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, ये बताइएगा कि देश के प्रधानमंत्री को ये कहना कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस तरीके के नारे क्या क्या कहना चाहेंगे। देखिए, हमारा देश यहाँ गुलाम रह चुका है और बहुत उस वक्त मैंने ओशो को एक दिन सुना, मुझे बड़ी प्यारी लगी उनकी बात कि 30 करोड़ भारतीयों पे 3 करोड़ अंग्रेज़, उस वक्त बरतानिया की उस वक्त जो पॉपुलेशन थी वो 3 करोड़ थी और हमारी 30 करोड़ थी। हम कैसे, तो हमारी मूर्खता ने हमें गुलाम बना दिया था। आज मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इसे ऐसे कहा जा सकता है कि जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज नरेंद्र मोदी जी की बैकग्राउंड पे नज़र डालिए, नरेंद्र मोदी जी को पहचानिए। आज आरएसएस को, जिसे तुम एक ढाल बना के कोस रहे हो, उनकी तपस्याओं को जानिए, उनके त्याग को जानिए। ये तीनों लोग, यानी आज के हमारी राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री और आरएसएस के सरसंचालक श्री मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी जी और मुर्मू जी, इन तीनों की बैकग्राउंड राजघरानों से नहीं है। इनके घरों में आज तक जो है कोई बड़े नेता नहीं पैदा हुए, कोई बहुत बड़े अधिकारी पैदा नहीं हुए, बल्कि साधारण घरों से निकल कर के आए और आने के बाद असाधारण काम किया। देश के 140 करोड़ लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं किसी बात के ऊपर नहीं कह रहा हूँ, मैं देश के उन मूर्खों से बात करना चाह रहा हूँ कि ऐ देश के लोगों, तुम मूर्खता क्यों दिखा रहे हो। ये मूर्खता है कि आप ये देखिए कि आज देश का प्रधानमंत्री जब आया है 2014 से, तो कौन सा ऐसा काम किया है कि जो देश विरोधी है, कौन सा ऐसा काम किया है जो किसी समुदाय के खिलाफ है। एक कोई मुझे बताए तो सही। आज लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों की बात अगर हम कर लें तो मैं पूछना चाहता हूँ उन मुसलमानों को या मुसलमानों के हितैषियों को, उन लीडर्स से पूछना चाहता हूँ कि ज़रा मुझे कोई ये तो बता दे आकर के कि कौन सा काम ऐसा है प्रधानमंत्री का, इस देश की सरकार का, या जो बीजेपी की सरकारें चल रही हैं पूरे देश में, कि जहां मुसलमानों के खिलाफ कोई काम हुआ हो। अगर कमज़ोर हिंदू भाई को खाद्य सामग्री मिली है तो मुसलमान भाई को भी मिली है। अगर हिंदू भाई को, कमज़ोर हिंदू भाई का के घर पे अगर छत डाली है तो मुसलमान के यहाँ भी पड़ी है, जो पात्र था उसे मिला है। तो ये इन्हें हजम नहीं हो रहा है। देश के उन संपदाओं को इन्होंने विदेशों में ले जा करके अपने इन्होंने सामर्थ्य बनाए हैं। आज देश का पैसा देश में लग रहा है तो इन्हें परेशानी हो रही है। तो आज ये गुमराह करना चाहते हैं। क्या मतलब है इस असभ्य लफ्ज़ के बोलने का। मैं इनसे अगर पूछूं कि क्या राजनीति का स्तर इतना गिरेगा कि आप देश के प्रधानमंत्री को ये कहेंगे कि मोदी तेरी खबर खुदेगी। खबर नहीं खुदेगी। ये देश की जनता वो है, आप याद करिए जब सोनिया गांधी ने ये कहा था कि मौत का सौदागर
खून का सौदागर। तो मैं उस वक्त मैं तो क्योंकि इतिहास को जानता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सोनिया गांधी को ये इतिहास मालूम नहीं है कि 47 से लेकर आज तक कोई इतने शहर नहीं है जितने दंगे हुए, कम्युनल दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए, उसमें हिंदू और मुसलमानों की हत्याएं हुई। मरने वाले का मारने वालों से रिश्ता है, हिंदू और मुसलमान नहीं, वो हमारे भारत के लोग थे। अगर किसी का कोई मुसलमान मर गया या कोई हिंदू मर गया, उसकी कौन उसकी क्षति को पूर्ति करेगा? तो सोनिया गांधी जी ये बताएं मुझे कि जितने भी उनके चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के, आप ये समझिएगा कि 25 लाख, अबाउट 25 लाख हिंदू और मुसलमानों की हत्याएं हुए हैं 1947 से और आज तक। तो क्या वो उनका जवाब देंगी? किसी एक को सजा मिली? किसी एक भी व्यक्ति को सजा नहीं मिली। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं आपसे ये बात। मैं एक मामूली बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी कर दूं, मैं मामूली बात नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ बैठ करके आपके कैमरे पे ये बात कह रहा हूँ और चैलेंज के साथ ये बात कह रहा हूँ। तो आपने गुजरात में दंगा हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण था, मगर आप ये देखिए कि वहाँ जो हुआ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसने क्या किया, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ आग लगाने वाले आग लगा देते हैं, हो सकता है कुछ लोग जो है दंगा कराने के लिए आ गए हों, मगर बड़े बड़े रसूखदारों को सजाएं मिली, वो उन्हें उम्र कैद हुई, वो जेल में गए। आज अगर देश के प्रधानमंत्री के लिए देश की सर्वोच्च अदालत ये कहती है कि नरेंद्र मोदी जी ने कोई लापरवाही नहीं की है, तो हमें अपने देश की न्यायपालिका के ऊपर भरोसा करना चाहिए, ना कि हमें एक विदेशी चैनल जो बरतानिया जिसे 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 हेड करता है BBC, उसकी रिपोर्ट के ऊपर हम भरोसा करें और अपने प्रधानमंत्री को अपमानित करें। और हमारे जो ये छोटे छोटे प्रवक्ता की तौर से कांग्रेस के लोग आ रहे हैं और जिस तरह से वो बोल रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ पवन खेड़ा जी से, क्या आपकी ज़बान इतनी आपकी ज़बान फिसल जाती है कि आपको ये एहसास नहीं है कि किसके बारे में बोल रहे हैं? और सही किया है ये प्रधानमंत्री ने और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने कि अगर डिसिप्लिन जिस मुल्क में नहीं होगा, जिस कंट्री के अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा, वो कंट्री आगे नहीं जा सकती है। और हमें आगे जाना है, हमें आगे जाना है। आज देश का, आज जो दुनिया का चौधरी है, कौन? अमेरिका। जो बाइडेन ये कहता है कि अगर दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर कोई ताकत है और ये यूक्रेन की जंग रोक सकता है और पुतिन से बात कर सकते हैं, तो वो नरेंद्र मोदी है। तो गर्व से हमारा सीना चौड़ा होना चाहिए। हम हिंदू और मुसलमानों की बात करते हैं, हम भारतीयों की बात करें। हम भारत के लोग हैं और भारत के लोगों के अंदर जब तक भारतीयता नहीं जागेगी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं अपने उन नौजवानों से भी कि अगर तुमने ये सोचा कि ये हिंदू और मुसलमान है, तो ये उसी दिन तुम्हारा पतन हो जाएगा। हम गुलाम थे, फिर क्या गुलामी की तरफ बढ़ेंगे? तो इसलिए आज एक नीचे से निकल करके आने वाला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी, हमारे RSS की सारी टीम बिल्कुल साधारण लोग हैं। RSS पर्यावरण के लिए काम करती है, पशु पक्षियों के लिए काम करती है और मुझे ऐसी आशा है कि वो हिंदू मुसलमानों के में तफरीक पैदा नहीं कर सकती, उनके अंदर झगड़ा पैदा नहीं कर सकती। आज देश के लोगों को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी हमारा काम कर रहे हैं, तो सारा देश उनके साथ खड़ा है। जिस दिन ये लगेगा, जिस दिन देश को ये लगेगा कि भाई काम नहीं कर रहा है, जो भी काम करेगा उसका हम समर्थन करेंगे। और समर्थन इसलिए करेंगे, भाई ये तो प्रजातंत्र है, हम अपने वोट से अपनी सरकार बनाते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उन्हें हम सब समर्थन दे रहे हैं। और रह गई बात, ये जो लोग ये कहते हैं, मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ कि ये देश, ये मुगलों से यहाँ के मुसलमानों का कोई रिलेशन नहीं था, कोई रिलेशन उनसे नहीं। मैंने आज नसीरुद्दीन शाह के ऊपर एक बात कही है कि नसीरुद्दीन शाह ने ये कहा है, क्योंकि वो जमींदार थे उस ज़माने के अंदर, उन्हें बड़ी बड़ी ज़मीनें अलाट की थी, पहले मुगलों ने अलाट की, फिर उन्हें जो है अंग्रेज़ों ने अलाट की। तो वो जिनकी हुकूमतें छिनी हैं, उन्हें तो परेशानी होगी। आम मुसलमान को क्यों परेशानी है? आम मुसलमान को तो गुमराह कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि तुम्हारा मोदी दुश्मन है। मोदी दुश्मन नहीं है, ये सरकार दुश्मन नहीं है, RSS दुश्मन नहीं है। RSS के बनाए हुए स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमसे पूछ के देखिए। और हमने इस दिल्ली के अंदर, मैंने 2014 में ये बात कही थी, आप उठा के देखिए, स्वामी रामदेव जी के यहाँ मेरा वो भाषण है, 15 सेकंड की मेरी एक वीडियो है। मैंने ये कहा था, आपको भेजूंगा, ये कहा था कि 2014 में जब लोगों ने पूछा कि हम तो यानी त्राही कर रहे थे लोग, इतना करप्शन था, इतनी बेरोजगारी थी, नौजवान पूछते थे कैसे हटेंगे ये, तो हमने उस वक्त कहा था कि याद रखिए, सब्र कीजिए, 2014 में राष्ट्र को समर्पित सरकार आएगी और ये लोग जाएंगे, ये राक्षस है। तो मुझसे प्रतीक जी ने पूछा, उस दिन कहा कि आपने राक्षस क्यों कहा? तो मैंने उस वक्त कहा कि राक्षस मैंने इसलिए कहा कि राक्षस उसे कहते हैं कि भय का
भय का माहौल पैदा हो जाना, आतंक पैदा हो जाना, टेरर पैदा हो जाना, आदमी चलते हुए निकलते हुए डरे, इसे कहते हैं राक्षस। और फिर मैंने कुरान की एक आयत इस्तेमाल की थी, मैं आज भी आपके सामने कह रहा हूँ, अल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, यानी कत्ल से ज़्यादा जो है फितना, फितना क्या, टेरर, ये उससे ज़्यादा भयानक है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये कांग्रेसियों का ये षड्यंत्र अब देश समझ चुका है और देश के लोग समझ चुके हैं। हमें आगे जाना है, हमें विश्व का नेतृत्व करना है और विश्व का नेतृत्व आपसी भाईचारे से होगा, मोहब्बत से होगा, प्रेम से होगा। आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह जनसभा में कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं मोदी तेरी कबर खुदेगी और देश की जनता ये कह रही है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा, तो वाकई में जनता जो है वो विश्वास रखती है? हाँ, मैंने यही कई बार ये कहा है कि ज़बान खल को नक्काराए खुदा समझो, ज़बान खल को नक्काराए खुदा समझो, यानी वो खुदा, वो हमारा मालिक जिसने सृष्टि को बनाई है, वो ये कहता है कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, मैं लोगों में ये ऐलान करा देता हूँ, यानी ये ऐलान होता है कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो। तो ईश्वरीय वरदान है नरेंद्र मोदी जी को, तो इसलिए ये पहचान नहीं रहे, ये बावले हो जाएंगे। अभी इन्हें और आगे आने दीजिए, मोदी जी ऐसा काम करेंगे। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि पिछले इन 8 साल का को आप कंपेयर करें, 8 साल को कंपेयर करें 60 सालों से, तो आप जाइए जिस रोड पे निकलिए, बढ़िया रोड मिलते हैं, शानदार आपकी सारी चीज़ें नज़र आती हैं। आप बताइए। लास्ट कमेंट में आपसे चाहूँगा कि तमाम जो लोग हैं वो कोशिशें तो कई हो रही हैं, जैसे आपने देखा था जॉर्ज सोरोस का मुद्दा आया, BBC का आया और तमाम ऐसी कोशिशें हुई, पर क्या ये लोग कामयाब होंगे? ये जो मोदी विरोध है, कहीं ये देश विरोध तो नहीं बनता जा रहा है? नहीं, देखिए, अभी जो वहाँ का अरबपति है, वहाँ का जॉर्ज सोरोस, अब बताइए, ये उन्होंने ये कहा कि हम मोदी जी को हटाएंगे और अपनी सामर्थ्य उस पर लगाएंगे। यही तो षड्यंत्र है कि मोदी जी एक ऐसे आदमी आ गए, ऐसे व्यक्ति आ गए हैं कि सारा विश्व परेशान है, सारा विश्व परेशान है। कैसे कि यार इसे हटाए कैसे? भाई वो हटने वाले नहीं है। 140 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं और वो 140 करोड़ की बात करते हैं। तो इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ जॉर्ज सोरोस से कि भाई आप अभी तो कामयाब होंगे नहीं, अभी हमारे अंदर जो भारतीयता है वो हमें जाग रही है। तो इसलिए हम तो उस वक्त जो हमारे पूर्वज थे वो थोड़ा नासमझ थे, उनके पास इतना वो नहीं था, वो धोखे में आ गए। ये अंग्रेज़ यहाँ आए सौदागरों की तरह और हम पे आकर के हुकूमत की। 2024 के चुनाव आने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से कह रहे हैं कि इसकी कबर खुदेगी, या फिर अब कांग्रेस की राजनीतिक कबर खुदने वाली? मैं तो ये समझता हूँ कि कांग्रेस को नुकसान होगा इसका और मोदी जी जो है उन्हें फ़ायदा होगा। मोदी जी 2024 में तो प्रधानमंत्री वो है ही है, अच्छा, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। हिंदू मुसलमान सब लोग समर्थन? बिल्कुल। मैं तो अरे देखिए, आपको एक बात बताएं कि मुसलमानों को नुकसान क्या है ये बताएं। मैं आपसे पूछता हूँ, मुसलमानों को क्या नुकसान हुआ है? तो कई लोग भड़काने की कोशिश नहीं, वो सिर्फ भड़का रहे उनके, क्योंकि मुसलमान थोड़ा एजुकेशन उसके पास कम है, एजुकेशन की कमी होने के कारण थोड़ा वो बहक जाता है। धीरे धीरे अब मोदी जी ने जिस तरह से काम किया है और जिस तरह लोगों को लाभ मिला है, तो मैं समझता हूँ कि तो लास्ट में चैनल के माध्यम से जो मुस्लिम समाज के लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं तो उनसे ये कहना चाहूँगा कि अपनी दूरी को कम करिए। हमारी कांग्रेस से कोई रिश्तेदारी नहीं है और बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमें, अगर भारतीय जनता पार्टी देश के लिए अच्छा काम कर रही है तो हमें उनसे अपनी दूरियों को कम करना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को अपना समर्थन देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने सुना कि मौलाना साहब ने जो है वो बेहद कम शब्दों में एक बड़ा मैसेज दिया है कि पूरे देश में, दुनिया में जो लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, बल्कि मजबूती से जो है देश की जनता जो है मोदी जी के साथ खड़ी है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।